पे हम देखते हैं ये डाइवर्जेंट प्लेट्स, ठीक है। तो ये अब हम कन्वर्जेंस प्लेट पे यहाँ पे आ चुके हैं, डाइवर्जेंट हमने देख लिया है, ओके। तो इस डाइवर्जेंट कन्वर्जेंस प्लेट में क्या होता है, एक प्लेट आपकी सॉफ्ट होगी और एक होगी हार्ड। तो जो कन्वर्जिंग प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो जो सॉफ्ट वाली प्लेट होती है वो हार्ड वाली प्लेट के अंदर चली जाती है और वहीं से आपके फोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो फोल्ड और फॉल्ट्स बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, इसी कन्वर्जिंग प्लेट्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स अकर एट द जोन ऑफ कोलिजन, जहाँ पे भी ये प्लेट्स कोलाइड होती हैं वहीं पे फोल्ड और फोल्ट बनते हैं। दिस इज ओरोजेनिक कोलिजन और दी माउंटेन बिल्डिंग, जो माउंटेन बिल्डिंग जो हम पहले भी पढ़ते हुए हैं, ओरोजेनिक कोलिजन, ओरोजेनिक प्रोसेस जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो वही ओरोजेनिक प्रोसेस क्या है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, उसी से ही हमारा हिमालयन फॉर्मेशन हुआ है, जो कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो when one plate subside the other then the trenches is formed. वन प्लेट सबसाइड दी अदर मतलब जब एक प्लेट दूसरी के अंदर धंस जाती है तभी क्या होता है, वहाँ खाई बनती है, ठीक है। अब ये तीन तरीके से होता है, ठीक है। देयर आर थ्री वेज ऑफ कन्वर्जेंस, जो तीनों तरीके होते हैं कन्वर्जेंस के, ओके। ये तीन तरीके से कन्वर्जेंस हो रहा है। पहला कन्वर्जेंस किस वजह से हो रहा है, बिटवीन दी ओशियनिक प्लेट्स एंड दी कॉन्टिनेंटल प्लेट। दूसरा टू ओशियनिक प्लेट्स के बीच में, ठीक है। एक पहला वाला तो हो गया ओशियनिक, एक ओशियनिक प्लेट हो गई, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, दूसरी टू ओशियनिक प्लेट्स हो गई और फिर तीसरी टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। आते हैं हम अपना थर्ड प्लेट ट्रांसफॉर्म प्लेट्स पे, या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और दी ट्रांसकरंट एज, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे प्लेट्स में मूवमेंट कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक। अब ये प्लेट्स का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है ये आपका ग्राइंडिंग के पर्पज से होता है, जैसे आपस में फ्रिक्शन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता। देयर इज़ नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, देयर इज़ ओनली डिफॉर्मेशन। जो आप डिफॉर्मेशन देखते हैं जैसे क्रैक्स पड़ जाना रॉक्स में, ठीक है, माउंटेन्स में क्रैक्स पड़ गए, लैंड में क्रैक पड़ गए, वो सब इसी वजह से होता है। इसका एक एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट अलॉन्ग विद द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, ओके। अब हम देखते हैं इसके एविडेंसेस क्या क्या हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के एविडेंसेस क्या क्या हैं, ओके। सबसे पहला एविडेंस जो है वो है आपका सबसे पहला एविडेंस है पेलियोमैग्नेटिक रॉक्स, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है। साउथ पोल में, जो पुराने टाइम के साउथ पोल में जो आयरन कंटेंट हुआ करता था वही आपके अफ्रीका और एंटार्क्टिका में होता है, ठीक है। आज के टाइम में वो अफ्रीका और एंटार्क्टिका में आयरन कंटेंट होता है। इसको एक अभी हम डायग्राम के थ्रू, एक मैप के थ्रू हम इसको अभी समझेंगे, ओके। चलिए हम इसे अभी एक मैप में देखे लेते हैं। ये देखिए ये मैप है, इसमें हम देखते हैं जो हमारा साउदर्न पार्ट है, साउदर्न जो पोल था, ठीक है। साउथ पोल पे जो हमारे आयरन कंटेंट हुआ करता था, ये वाला जो साउथ पोल है इस पे जो आयरन कंटेंट हुआ करता था वही हमारे आज के टाइम में, करंट टाइम में अफ्रीका और एंटार्क्टिका पे भी मिलता है। मैं अभी आपको वो भी दिखाई देता हूँ, अफ्रीका और एंटार्क्टिका पे जो आपको मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ओके, ठीक है। इन दोनों पे सेम आयरन कंटेंट हमको मिल जाता है, ठीक है। ये सेम आयरन कंटेंट हमको यहाँ पे मिल जाता है। सेकंड है ओल्डर रॉक्स ऑन द कंटिनेंट वाइल यंगर ऑन द ओशियन फ्लोर। इसको भी हम अभी एक डायग्राम से देखेंगे कि जो ओशियन फ्लोर पे हैं वो आपके यंगर रॉक्स हैं और जो आपके कॉन्टिनेंट पे आ चुके हैं वो आपके ओल्डर रॉक्स हुआ करते हैं, ओके। इसको भी अभी हम एक डायग्राम से समझेंगे। ये देखिए ये है आपका ये डायग्राम, मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको। ये हम बहुत पहले से इस डायग्राम को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में भी देखा, कन्वेक्शनल थ्योरी में भी देखा, यहाँ पे भी देख रहे हैं। ये रिज है, ठीक है। इस रिज में क्या है, बीच में से ये आपका मोल्टन लावा जो है वो निकलना शुरू होता है। ये जो मोल्टन लावा इस जगह से निकलता है और दोनों तरफ को फैलने लगता है। तो जो हमारे न्यू माउंटेन्स और रॉक्स बनेंगे वो हमारे साइड में बनते हुए चले जाते हैं। ये साइड में हमारे यहाँ पे न्यू हो जाते हैं दोनों तरफ, और जो कॉन्टिनेंट्स की तरफ फैल जाते हैं वो होते हैं आपके ओल्डर रॉक्स हो जाते हैं, ओके। कॉन्टिनेंट्स की तरफ हमारे ओल्डर रॉक्स पहुँच जाते हैं, ठीक है।
सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एट द सी फ्लोर एंड हायर एट द रिजेस। ठीक है, सी फ्लोर पे क्या है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और रिजेस पे हमारा जो होता है वो हायर टेम्परेचर होता है। रिजेस पे हायर टेम्परेचर क्यों होगा? यहाँ पे सी पे तो हमारा रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, और जो रिजेस होंगी उन पे हमारा होगा हायर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मोल्टन लावा जो मोल्टन मैग्मा है वो हमारे रिजेस से ही निकल के बाहर आ रहा है, इसी वजह से रिजेस पे जो है हमारा हायर टेम्परेचर होता है। ओके, सेकंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल इज लेस एट द पॉइंट्स ऑफ सबडक्शन। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन होती है, ग्रेविटेशन की वैल्यू आपकी सबडक्शन यानी कि जो प्लेट्स आपकी खिसक रही हैं ट्रेंच के पास जो है, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू जो है वो कम होती है। इसको क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर दिखाता हूँ। ठीक है, इस जगह जो है आपकी ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है, बजाय आपके सेंटर के। ठीक, तो ये दिखाता है, ये शो करता है, ये शो करता है आपका कि मैग्नेटिक लॉस कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में लॉस कहीं ना कहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज एट प्लेट बाउंड्रीज प्रूव्स द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, इसको हम एक दूसरी फिगर में देखेंगे। जो अर्थक्वेक और वॉल्केनो हैं वो हमारे सब प्लेट बाउंड्रीज पे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बड़ी मेजर प्लेट बाउंड्रीज पे ही होंगे, वो आपकी स्मॉल, ये सारी जो हैं ये सब प्लेट बाउंड्रीज हैं। ठीक है, स्मॉल प्लेट बाउंड्रीज पे भी आपके अर्थक्वेक और वॉल्केनो हो सकते हैं। ठीक है, ये हम इजीली देख सकते हैं कि सारी प्लेट्स जो हैं ये सारी प्लेट्स आपस में ज्वाइन है और इन्हीं प्लेट से ही आपके अर्थक्वेक और वॉल्केनोस आते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये सब मैंने यहाँ पे सब दिखा रखा है। अब नेक्स्ट आया था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात कि हम इससे लैंड फॉर्म्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लैंड फॉर्म्स कैसी हो सकती है। दूसरी, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स जो हैं वो हमें प्लेट मार्जिन पे ही मिलते हैं। जैसे हमने अभी अर्थक्वेक देखा ना कि प्लेट मार्जिन पे ही अर्थक्वेक मिलेगा, इसी तरह जो वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं जैसे कॉपर हुआ, यूरेनियम हुआ, वो भी हमें प्लेट बाउंड्रीज या प्लेट मार्जिन पे ही मिलते हैं। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंस है इसका वो है कि जो हम इसके फ्यूचर लैंड मास को गैस कर सकते हैं कि कैसा आगे, हम पिछली स्टडीज करेंगे और उससे पता चलेगा कि आगे कैसा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स। इसको हम एक दो वीडियोस हैं, उन वीडियोस में क्लियरली देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो इंडिया मूवमेंट है उसके इंडिया की प्लेट्स को मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, इंडियन प्लेट बाउंड्रीज को शो कर रखा है नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट और साउथ में। ओके, साउथ वाला पार्ट जो है वो अलग से मैंने दिखाया हुआ है। ओके, तो नॉर्थ में क्या था, जो हिमालयन है, हिमालयन माउंटेन जो है वो आपकी नॉर्थ की बाउंड्रीज है। ओके, नॉर्थ की बाउंड्रीज है। वेस्टर्न बाउंड्री जो है, वेस्ट में अगर आप देखेंगे इंडिया के तो वहाँ पाकिस्तान आता है। ठीक है, तो जो किरथर माउंटेन है पाकिस्तान का, मकराना कोस्ट के पास पाकिस्तान तक जाता है। ठीक है, वही आपकी वेस्ट बाउंड्रीज है। और ईस्टर्न बाउंड्रीज कौन सी है? अराकान योमा, म्यांमार में। ठीक है, और वो आइलैंड आर्क तक जाता है, जावा ट्रेंच। लास्ट है आपका बाउंड्रीज बिटवीन इंडियन एंड एंटार्क्टिक प्लेट इज ऑल्सो मार्क्ड एट दी ओशियनिक रिजेस। ठीक है, तो जो बाउंड्रीज होती हैं आपकी इंडिया और एंटार्क्टिक प्लेट की, उसको ओशियनिक रिज में मार्क किया है। ये हम यहाँ पे फिगर में क्लियरली अभी देखेंगे। ओके, ये देखते हैं यहाँ पे जो हमारे इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाला, यहाँ पे हमारा हिमालयाज आ जाएगा। वेस्ट में हमारा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान वाला पार्ट इधर वेस्ट में आ जाएगा। वेस्टर्न मार्जिन जो है वो हमारी पाकिस्तान की हो जाएंगी। ठीक है, जो पाकिस्तान के माउंटेन्स हैं, किरथर माउंटेन। ठीक है, और ईस्टर्न वाला जो पार्ट है वो हमारा अराकन योमा, म्यांमार। ओके, ये आपका अराकन योमा हो गया। यहाँ इस जगह हम देख लेते हैं, इसको यहाँ क्लियर हो जाएगा। म्यांमार यहाँ पे इस जगह आ जाता है, वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में म्यांमार और नॉर्थ में है ही आपका हिमालयन, और साउथ में आ जाएगा आपका इंडियन एंड एंटार्क्टिक प्लेट्स। ओके,
अब इस पूरे प्लेट मूवमेंट को हम दो वीडियोस में देखेंगे। पहली वीडियो में जो हम देखेंगे वो चीज़ होगी आपकी कि किस तरीके से प्लेट मार्जिन्स मूव करती हैं, कन्वर्ज कैसे होती हैं, डाइवर्ज कैसे होती हैं। पहली वीडियो, पहला जो क्लिप होगी वो हमारी ये होगी, और दूसरी क्लिप में हम इंडिया का मूवमेंट देखेंगे, किस तरीके से इंडिया ने मूव किया था। ये देख लिए, यहाँ पे आता है कॉन्टिनेंट, दो तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और एक ओशियनिक बेसिन है यानी कि ओशियनिक प्लेट्स। ओके, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वैसे वैसे ये जो है प्लेट्स मूव करती चली गई। तो जो ऊपर वाली सॉफ्ट प्लेट थी उसने फोल्ड करने शुरू कर दिए, ये आपकी फोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं, और जो ये क्रिस्टल प्लेट थी, क्रिस्टल प्लेट नीचे सबसाइड यानी कि धंसती हुई चली गई। दूसरी प्लेट इसके ऊपर आती हुई चली गई और ये फोल्ड बनते हुए चले गए। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड बनते हैं और इसी से ही हमारे माउंटेन बनते हैं। जो हमारा हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन है वो हम इसी वीडियो को और थोड़ा सा इलेबरेट करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, ये इस तरीके से हमारे फोल्ड इसमें बनते हुए चले जाते हैं। ठीक है, यही फोल्ड्स और क्रैक्स जो हैं आगे चल के हमें माउंटेन्स का फॉर्म दे देते हैं। माउंटेन्स हमारे इसी से बनते हैं। ये फाइनली हमें ये स्ट्रक्चर माउंटेन्स की मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे किस तरीके से इंडियन प्लेट्स जो थी वो डाइवर्ज होके, वो अलग होके इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुई। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होने के बाद में क्या है, कैसे वो एशियन प्लेट से जाके मिली। यहाँ से हम पूरा फॉर्मेशन इंडिया का देखेंगे। ठीक है, ये जो आज हम देख रहे हैं, ये जो फिगर अब हमारे सामने है, ये फिगर क्या है, यही फिगर एक ऐसी फिगर है जो आज के टाइम में हमें वर्ल्ड दिखाई देता है। यहाँ हिमालयन देख सकते हैं, तिब्बत देख सकते हैं, तिब्बतन प्लेटो देख सकते हैं, एशिया देख सकते हैं, इंडियन ओशन और इक्वेटर, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं जब पूरा का पूरा इंटैक्ट था, पूरा का पूरा जो लैंड पार्ट था वो एक साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये जो लैंड पार्ट जुड़ा था, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट अंटार्कटिका, ये सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए थे। और टेथिस सी जो हमारा पेंथेलेसा वाला पार्ट था, टेथिस सी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये धीरे 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 प्लेट्स खिसकनी शुरू हुई और टेथिस सी ने अपनी जगह लेनी शुरू कर दी, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाती रही है ये टेथिस सी। ओके, यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे पानी बीच में घुसता जा रहा है और प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती जा रही हैं, लैंड पार्ट जो एक दूसरे से अलग होता जा रहा है। ठीक है, अब ये इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया से अलग हो चुका है। आपको केवल इंडिया पे फोकस करना है। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ब्राउन के ऊपर वाला जो पार्ट है ग्रीन, ये इंडिया वाला पार्ट है, ये इससे अलग होता चला जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आप यहाँ देखेंगे, मैंने टाइमलाइन शो कर रखी है, 190 160 मिलियन ईयर्स अगो, 120 मिलियन, ये टाइमलाइन यहाँ चलती रहेगी। धीरे धीरे ये सी ऐसी कवर होता रहेगा और इन जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो सी के ऊपर तैरती हुई एक दूसरे के से अलग होती रहेंगी। कुछ एक दूसरे से जाके चिपक जाएंगी, कुछ एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग होके चली गई है और वो इक्वेटर की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, ऊपर की तरफ। अभी देखेंगे हम क्लियरली कि इक्वेटर की तरफ कैसे इंडियन प्लेट बढ़ी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो गई। पहले वो एशिया के साथ भी जुड़ी हुई थी, इंडिया के साथ भी थी, अफ्रीका के साथ भी थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, अब 130 मिलियन ईयर्स अगो पे हम आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 200 मिलियन ईयर्स अगो से पहले शुरू हुई थी इसके टूटना। ओके, अब ये तैरते तैरते देखिए यहाँ पे फ्लोट हो रही हैं ये सारी प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जो फ्लोट हो रही हैं, और इनके फ्लोट होने की वजह से ही क्या है, इंडिया भी और सारे कॉन्टिनेंट्स अपनी अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये सारी प्लेट्स देख सकते हैं आप, 110 मिलियन ईयर अगो पे हम पहुंच चुके हैं अभी। ठीक है, धीरे धीरे प्लेट्स फॉर्म हो रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते जा रहे हैं और ये इंडिया भी अपनी तरफ, अपने मंजिल की तरफ चल दिया है। ओके, ये देखिए इंडिया तैरता हुआ 100 मिलियन ईयर्स अगो आ चुके हैं और इंडिया तैर के ऊपर पहुंच गया है। धीरे धीरे ये क्या है, इंडिया 90 मिलियन ईयर्स अगो, अब ये 40 मिलियन ईयर्स अगो पे जब पहुंचेगा तब जाके इंडिया जो है एशिया से कनेक्ट हो जाएगा और वहीं से आपका जो इंडिया की फॉर्मेशन है बेसिकली वो हिमालय की फॉर्मेशन से ही शुरू होती है।
ठीक है। जैसे ही हिमालय की एशिया से जाके कनेक्ट हुआ इंडिया, वहीं से ही आपकी हिमालयन फॉर्मेशन शुरू हो गई। अब ये देखिए इक्वेटर की तरफ चलता चला गया और इंडिया जो है एशिया से जाके चिपक जाएगा वहाँ पे, और वहीं पे आपके, क्योंकि कंटिन्यूसली मोशन में है सारी प्लेट्स आज भी, ठीक है, हिमालयाज को भी अगर हम देखें तो 7 से 8 सेंटीमीटर पर ईयर का ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये चिपकता हुआ चला जाएगा। अब ये इसमें 50 मिलियन ईयर्स अगो पे आ गया, 40 मिलियन पे आते ही ये सीधा उससे कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट अब होना शुरू हो चुका है। अब ये 40 मिलियन ईयर्स अगो पे चिपक गया, ठीक है। यहीं से आप देख सकते हैं तिब्बतन प्लेटो और हिमालयन माउंटेन्स यहाँ बन जाएंगे। ये हिमालयन माउंटेन्स और तिब्बतन प्लेटो बनने शुरू हो गए, ठीक। यही हमारी इंडिया की फॉर्मेशन है। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स बना था इंडिया बनने के बाद, ठीक है। तो जो इंडिया का बनना है वो हिमालयन माउंटेन से ही शुरू होता है। यहाँ पे फोल्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं हिमालयन माउंटेन्स के, और इसी फोल्ड के बनने से ही आगे का फॉर्मेशन शुरू होता है। जो हमारी अगली वीडियो होगी वो हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन ही है। ओके, ये अभी हम यहाँ पे तिब्बतन प्लेटो देखे लेते हैं। तिब्बतन प्लेटो और हिमालयन माउंटेन्स यहाँ बन जाएगा। ये इंडिया इस टाइम पूरा जुड़ चुका है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा हिमालयन माउंटेन और तिब्बतन प्लेटो बन जाएगा। ये है हमारा इंडिया की प्लेट मूवमेंट का पूरा किस्सा, ठीक है। पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने नोट्स में डाल रखी हैं, ये नोट्स में आपको वीडियो में डाल दूँगा। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको सारे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, पार्ट 2 में आपको वीडियो ये मिलेगी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स की वीडियो आपकी 2 पार्ट में बनी है। ओके, पार्ट 1 में आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे। सारे नोट्स जो है मैंने यहाँ पे इसको डाल रखा है। इंडिया स्टार्टेड जर्नी अराउंड 200 मिलियन से ईयर अगो, ठीक है। 200 मिलियन ईयर अगो पहले इंडिया ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जब पेंजिया टूटा, एशिया के साथ जाके कोलाइड हुआ 40 से 50 मिलियन ईयर पहले। डेक्कन ट्रैप भी इसी की वजह से बना, ठीक है। इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट्स की वजह से डेक्कन ट्रैप बना, और ये प्रोसेस आज भी कंटिन्यूइंग में है, आज भी चल रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या है, हिमालय बनते हैं, जो कि अब हमारी अगली वीडियो होने जा रही है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन।